How I qualify to do the bariatric procedure? जो पेशेंट भी BMI मोर देन 35 हो और उनको कोई मेटाबॉलिक कंडीशन हो लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया और जिनका BMI मोर देन 40 है तो वो डायरेक्ट इस कैटेगरी में आते हैं कि उनका ये ऑपरेशन होना चाहिए या प्रोसीजर होना चाहिए। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं ASMBS की तरफ से, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी के, जिनका BMI मोर देन 30.5 है वो भी इस कैटेगरी में फाइल करते हैं। प्लस जिनको 30.5 प्लस डायबिटीज़ है तो उनको भी ये प्रोसीजर करानी चाहिए। उससे उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी, ख़त्म होगी और उनका वेट भी बहुत मेंटेन रहेगा। तो इसलिए अब जो वेट लॉस प्रोसीजर्स हैं वो लोअर BMI में भी होना शुरू हो गए हैं और उसके रिजल्ट्स मार्वलस हैं, बेस्ट रिजल्ट्स हैं। Assalamu alaikum. My name is Dr. Zafar Iqbal Gondal. I am a senior laparoscopic and bariatric surgeon. आज हमारा टॉपिक है ओबेसिटी और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है और उनकी ट्रीटमेंट। बेसिकली जो मोटापा है और ओबेसिटी है ये बहुत प्रेवलेंट हो रहा है पूरी दुनिया में। ये इंक्रीज़ हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, एशिया में बहुत तेज़ी से। तो इसको मैनेज करना एक चैलेंज बना हुआ है पूरी दुनिया में। तो इसको जितनी जल्दी आप अपनी असेसमेंट कराएंगे, उसकी बारे में नॉलेज रखेंगे, अवेयरनेस रखेंगे, उतना आप बेहतर अपनी लाइफ को मैनेज कर सकेंगे। तो हमारा जो पाकिस्तान में आने का मकसद है वो यही है कि लोगों में मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि वो अपने वेट को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जो लोग भी मोटे होते हैं उनके बेशुमार कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं। उसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, उसमें इनफर्टिलिटी है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, उनके साथ और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, अपने वेट को मैनेज करें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। अच्छा, ये पूछा जाता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेट लॉस प्रोसीजर कौन से हैं। तो इसमें यही कॉमनली हम लोगों को एडवाइस करते हैं, जब आप पहले असेसमेंट करवाते हैं अपनी बariatric सर्जन से या bariatric फिजिशियन से, तो वो तो एक इनिशियल वर्कअप होता है जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं और आपकी एंडोस्कोपी होती है, असेसमेंट होती है, हार्मोनल लेवल असेसमेंट होती है। उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है कि आपकी एज, हाइट, वेट कितना है और BMI कितना है, और फिर आपके साथ कोई और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं है। तो फिर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर बेहतर रहेगा। यूजुअली 3-4 कॉमन प्रोसीजर हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, जिस तरह लेप्रोस्कोपी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है जिसमें आप मैदे को छोटा कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। दूसरा एक गैस्ट्रिक बाईपास है जिसमें स्टमक को छोटा भी करते हैं प्लस उसके इंटेस्टाइनल पोर्शन को बाईपास कर देते हैं। उसका ये होता है कि जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं स्टमक की जिस पोर्शन से, जो कि आपको भूख लगाते हैं और दिल करता है कि आप और खाएं, जो टाइम गुजरता है आपकी भूख बढ़ती जाती है और आप फूड ज़्यादा इनटेक करते हैं, वो हार्मोनल पोर्शन जो है वो हम सेपरेट कर देते हैं। उससे आपकी हार्मोन कंसनट्रेशन नॉर्मल होती है, तो आपकी जो कंट्रोल ऑफ फूड इनटेक है वो बेहतर हो जाता है। तो उससे भी आपका जो वेट है वो काफ़ी कंट्रोल होता है। दूसरा, जब आप बाईपास करते हैं तो आप हार्मोनल जो लेवल है उसको बैलेंस में लेके आते हैं और उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो बॉडी है वो वेट लॉस करती है और आप फिटनेस पे चली जाती है। दूसरा ये क्वेश्चन हमें मिल रहा है, मोस्टली पेशेंट पूछते हैं कि हाउ आई क्वालिफाई टू डू द bariatric प्रोसीजर। जो पेशेंट भी BMI मोर देन 35 हो और उनको कोई मेटाबॉलिक कंडीशन हो लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया और जिनका BMI मोर देन 40 है तो वो डायरेक्ट इस कैटेगरी में आते हैं कि उनका ये ऑपरेशन होना चाहिए या प्रोसीजर होना चाहिए। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं ASMBS की तरफ से, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी के, जिनका BMI मोर देन 30.5 है वो भी इस कैटेगरी में फाइल करते हैं। प्लस जिनको 30.5 प्लस डायबिटीज़ है तो उनको भी ये प्रोसीजर करानी चाहिए। उससे उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी, ख़त्म होगी और उनका वेट भी बहुत मेंटेन रहेगा। तो इसलिए अब जो वेट लॉस प्रोसीजर्स हैं वो लोअर BMI में भी होना शुरू हो गए हैं और उसके रिजल्ट्स मार्वलस हैं, बेस्ट रिजल्ट्स हैं जी। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन किया जाता है कि रिस्क और कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी के साथ क्या एसोसिएटेड है। यूजुअली अब ये सर्जरी बहुत सेफ़ हो गई है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत मिनिमल पेन करती है, स्मॉल होल से हम सर्जरी करते हैं, कैमरे से जाते हैं, जिसमें इतना पेन नहीं होता है और ना कोई कॉम्प्लिकेशन मोस्टली होती है जो कि आप एक्सपर्ट हैंड से करवाते हैं। लेकिन फिर भी जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं वो ये हो सकते हैं कि इंट्राऑपरेटिव आपको ब्लीड हो सकता है, पेशेंट को बाद में लीक हो सकता है, एनेस्थीसिया की मेडिसिन से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है पेशेंट को, और इस तरह की वूंड इन्फेक्शन हो सकता है या वूंड पे डिले हीलिंग हो सकती है। तो ये चंद कॉम्प्लिकेशन है जो कि पेशेंट को बॉदर कर सकती हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम है और ये बहुत सेफ़ और बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। सर्जरी में रिकवरी बहुत फास्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेप्रोस्कोप से हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो इसको हम मिनिमल टिश्यू हैंडलिंग करते हैं, टिश्यू को
ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, इसलिए इनसाइड पेशेंट को पेन भी कम होता है और उसकी सर्जरी से 4-5 घंटे बाद वो चल फिर रहा होता है, पानी पी रहा होता है और वो एक्टिव हो जाता है और इवनिंग तक वो काफ़ी चीज़ों से रिकवर हो चुका होता है और उसको पेन फ्री पेशेंट हो जाता है। जब नेक्स्ट डे पे पेशेंट को देखते हैं तो वो फील करता है ही इज़ टोटली नॉर्मल और उसमें कोई ऐसी तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं है, तो वी मोस्टली डिस्चार्ज पेशेंट ऑन द नेक्स्ट डे। सो यूजुअली यू हैव टू स्टे 2 days इन द हॉस्पिटल एंड 1 night इन द हॉस्पिटल। दिस वे पेशेंट रिकवर्स वेरी फास्ट और उसकी आउटकम बहुत अच्छा रहता है। जो एक और क्वेश्चन कॉमनली लोग पूछते हैं कि इसमें मैं कितना वेट लूज़ कर सकता हूँ, कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। जो वेट लॉस इनिशियल है वो काफ़ी रैपिड होता है, 3 to 6 months में काफ़ी हद तक आपका वेट बहुत लूज़ कर जाता है और उसमें मोस्टली पेशेंट जो हैं वो अपना 40 से 60% जो एक्सेस वेट है वो लूज़ करते हैं इन वन प्रोसीजर। एंड अदर प्रोसीजर विच इज गैस्ट्रिक बाईपास उसमें अप टू 80% जो एक्सेस वेट है वो लूज़ कर जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस आई नीड टू मेक आफ्टर सर्जरी, दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज़ कॉमनली आस्क्ड। ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस मोस्टली यही होता है कि आपकी जो फूड इनटेक है वो एक तो कम हो जाता है, दूसरा है कि आपको हम एडवाइस करते हैं कि जो वेट लॉस होता है साथ साथ कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज भी करें ताकि आपकी बॉडी टोन अप करे और आपकी एक्सीलेंट जो है ना वेट लॉस में वो हेल्प भी करे, तो लाइफ बल्कि ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जो ही आपका एक्स्ट्रा बर्डन ख़त्म होता है इन द फॉर्म ऑफ वेट लॉस, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स पहले चल रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस भी हैं और आपके वेट की वजह से जो जॉइंट पेन है वो भी ख़त्म, तो आपकी दिल करता है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें और उसमें अपनी लाइफ को मोर एक्टिव करें। तो इन दिस सेंस आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी बेहतर होता है, इम्प्रूव होता है और आपकी जो नींद है, एक्टिविटी है, कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि कितनी देर तक हमें सर्जन को फॉलो करना या प्रोसीजर के बाद फॉलो करना पड़ता है। तो यूजुअली जब हम डिस्चार्ज करते हैं उसमें 100% पेशेंट ठीक होता है, तब पेशेंट घर जाता है। उसके बाद हम उसको ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद दोबारा से एक दफ़ा असेस कर लेते हैं, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर साल बाद। तो इस तरह 3-4 विजिट जब हो जाती हैं तो पेशेंट ऑलमोस्ट उस वक्त तक अपना जितना भी एक्सेस वेट है वो 80-90% वो लूज़ कर चुका था और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आ चुका था। उसके बाद उसकी अपनी कन्वीनियंस पे है कि वो जब भी कॉन्टैक्ट करके अपने सर्जन को दिखाए तो उसके लिए अच्छा है। यूजुअली 6 months to 1 year उसको फॉलोअप करना चाहिए। जो सक्सेस रेट ऑफ सर्जरी है वो बहुत अच्छा है। इसमें अब इतनी एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग आ गई है कि आपकी जो प्रोसीजर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होते हैं। उसमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो मार्वलस हैं। उसमें जो आप कह लें कि जितने पेशेंट हम देखते हैं उनका सेटिस्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो सक्सेस इन द टर्म ऑफ वेट लॉस एंड कंट्रोल ऑफ मेडिकल कंडीशन इज़ एक्सीलेंट। जो आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया, इनफर्टिलिटी, PCOS, इवन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं और आपका वेट भी बहुत अच्छे तरीके से लूज़ करता है और बंदा अपने नॉर्मल BMI की तरफ आ जाता है। और जब आपका वेट नॉर्मल होता है तो यू फील मोर एक्टिव, मोर हेल्दी और अपनी लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जिस तरह ओबेसिटी बहुत ज़्यादा चैलेंज है इस वक्त कंट्रोल करना, और जो लोग भी ओवरवेट हैं या जिनको डायबिटीज़ है या शुगर, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी है, PCOS हैं, नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू अब चैलेंज बना हुआ है। तो उनको कंसल्ट करना चाहिए, अपने बैरियाट्रिक सर्जन से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और अपनी एजुकेशन अवेयरनेस में इजाफा करना चाहिए और उसमें आगे फर्दर करना चाहिए प्लान ट्रीटमेंट का। जी, जैसा कि मैं बताया कि ओबेसिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे एसोसिएटेड बेशुमार बीमारियां हो रही हैं और जो कि उनको ट्रीट करना एक उससे भी बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि आप इस ओवरवेट हैं या ओबीस हैं और आपको कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी है उसके रिलेटेड, तो आपको कंसल्ट करने के लिए हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं Amaran.pk से। और अगर कोई आपकी क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।